इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। किसी वस्तु की विशेषता का कतक विशेषण होता है, विशेषता जिसकी की जाती विशेष बस वह होता है, किंतु विशेषण विशेष इनमें नित्य नीत सामान्य रहा, सात पदवश प्रासंगिक होता मुख्य गुण तब अन्य रहा। इस सात शब्द के कारण वह प्रासंगिक है, इसलिए वह सात शब्द मुख्य भी और गौण भी दोनों की विवक्षा करता है। एक को चाहते हुए भी दूसरे को नहीं चाह रहा ऐसा नहीं, उसको भी चाह रहा है, लेकिन एक समय में एक को ही हम मुख्य कर सकते हैं, बाकी को गौण अपना आप हो जाते हैं। इस प्रकार से हम उस दूसरा जो हमारा पार्ट रह रहा है जिसको हम बोल नहीं पा रहे हैं, सात शब्द यदि लगा देंगे तो सारे के सारे झगड़े अपने मिट जाएंगे। इसी सात को मास्टर की कहा। ये सात शब्द क्या है? मास्टर चाबी है। इसको जहां पर लगाएंगे वहां पर ताला खुल जाएगा। अरे केवल मात्र अपनी ही उलझन दूर नहीं होगी, अपितु घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की भी उलझन को सुलझा सकते हो केवल इस सात शब्द। कथनचित, कथनचित आप पुरुष हैं तो कथनचित स्त्री भी है। महाराज जी क्या बोल रहे हैं ऐसे? कथनचित हर जगह लगाओ। जब आप भोजन बनाते हैं, मान लीजिए 3 दिन छुट्टी पे बैठ गए, अब उनको नहीं बनाना तो आप बना रहे हैं, तो उस समय क्या हो गए? बोलो ना। कथनचित भोजन बनाने का काम महिलाओं का था, लेकिन आप उस समय आप बना रहे हैं। तो ये तो कथनचित हर जगह आप कहीं पर भी लगाएंगे, कथनचित से आपकी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। तत्व के जो स्वभाव को समझता है वही सात को समझ पाएगा। मैं तो कहता हूं आगम में इसी सात शब्द को समझने वाला, कथनचित शब्द का उपयोग करने वाला ही सम्य दृष्टि है। उसी की दृष्टि सम्य दृष्टि है। बाकी यदि अड़ जाता है, लड़ जाता है, भिड़ जाता है तो वो सम्य दृष्टि कैसा? बोलो। अभी उसकी दृष्टि की समीचीनता कहाँ आई? आज भी आचार्य समर्थभद्र स्वामी हमें इस स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से उसी सात शब्द का, उस सत्य का उद्घाटन करने के लिए, या उस सत्य का, उस सात शब्द का फल क्या होता है वो बताने के लिए अगला श्लोक बता रहे हैं। क्योंकि कुछ भी हम काम करें तो मन को शांत करने के लिए यही एक अपना उपाय है। बहुत ही सुंदर है शब्दों में यहाँ पर आचार्य भगवान ने यह पांचवा जो अंतिम विमलनाथ भगवान की जो स्तुति करते हुए अंतिम श्लोक कहा है, उसमें उसी सात शब्द के फल की यहाँ पर बात की गई है। इसके पहले अपन ने विमलनाथ भगवान के 4 श्लोकों में जो देखा उसको भी पुनर्ताजा कर लें कि पहले श्लोक में आचार्य भगवान ने एक ही उपदेश दिया कि सापेक्ष यदि आप कोई बात कर रहे हैं तो वह उपकार है, और यदि निरपेक्ष बात कर रहे हैं तो वह अपकार है। स्व और पर दोनों का। और उस दिन हमने कहा कि आप शिकायत नहीं, समाधान खोजो। शिकायत तो हर चीज में मिलेगी। आप कोई भी चीज में यदि आप बुरा देखने की दृष्टि है तो हर चीज में आपको शिकायत ही शिकायत मिलेगी। इसलिए शिकायत किसी से करो नहीं, समाधान उसमें देख लो। यदि समाधान करेंगे, एक 2 मित्र थे, एक का नाम था रुदन जी आंसू बहार और दूसरे का था जो है दिलखुश। एक का नाम था रुदन जी आंसू बहार और एक सदाबहार दिलखुश। सदाबहार दिलखुश। तो दिलखुश के यहाँ खूब भीड़ लगती और रुदन जी आंसू बहार के यहाँ कोई नहीं जाता।
क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसके पास कोई भी आदमी पूछता, अरे क्या बताएं, आज चावल कच्चा रह गया था, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, 2 दिन से ऐसे ही रोटी बनती है, वो रोटी में कच्ची रहती है, क्या बताएं, बनाना ही नहीं आता इन लोगों को। इस प्रकार से वो अपनी रोना रोते रहते हैं। अब उसके पास कोई आदमी जाएगा? बोलो, रोने वाले बच्चे को पसंद करते हो? तो फिर आप लोग क्यों करते हैं? अपना अपना बताओ। कोई भी बात होती है तो यही बात शुरू कर देते हो आप लोग। नहीं, हसन जी दिलखुश, तो हसन जी दिलखुश के पास में भीड़ लगी रहती। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ऐसी कोई बात ही नहीं, वो समाधान की बात करते। तो शिकायत नहीं, समाधान खोजो। फिर दूसरा जो है, दूसरे श्लोक में आचार्य भगवान ने निमित्त और उपादान की बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हुए कहा था, और मैंने उदाहरण दिया था कि बीज उपादान है। तो बीज आपने अच्छे से अच्छा ले लिया, लेकिन पत्थर पे बो रहे हो तो क्या उगेगा क्या? बोलो। तो इसलिए निमित्त भी चाहिए, मिट्टी भी उर्वरा चाहिए, खाद भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, ये सब निमित्त है। और उस दिन कहा कि 4 प्रकार की दृष्टि है। पहली थी भौतिक दृष्टि, दूसरी व्यापारिक दृष्टि, तीसरी आपकी व्यवहारिक दृष्टि, और चौथी आध्यात्मिक दृष्टि। मनोज जी बता रहे, तो इन 3 दृष्टि से हमारा इतना प्रयोजन नहीं। भौतिक, व्यापारिक और व्यवहारिक दृष्टि से हमारी आत्मा का उतना लेना देना नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि हमें उपादान और निमित्त में समता रखने के लिए आ जाएगी, और उपादान और निमित्त दोनों को स्वीकार करने की आ जाएगी। या तो उपादान ही स्वीकार करते हैं या निमित्त ही स्वीकार करते हैं, दोनों ही दृष्टि गलत है। दोनों को स्वीकार करना है, तभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरे श्लोक में हमने कहा चॉइस ही नेचर दुखों का घर। समझ में आ रहा है? आप चॉइसी नेचर रखेंगे तो वो दुखों का ही डर रहेगा। ये पहनूं या ये पहनूं, 100 साड़ियाँ लगी हुई है, आप यही चयन नहीं कर पा रहे कि साड़ी कौन सी पहनना है। समझ में आ रहा है? और 2 साड़ी होगी तो भैया आज ये वाली पहनी, अब कल दूसरी वही वाली पहननी है अपन को। समझ में आ रहा है? तो वहाँ पर आपको छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा था, यहाँ पर मैंने क्या, आचार्य समदभद्र स्वामी ने कहा कि सामान्य की ओर देखो, विशेष की ओर नहीं। सामान्य बनो, विशेष नहीं। सामान्य बनेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और विशेष 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 की ओर आते हैं। आज हर चीज में क्वालिफिकेशन होने लगा, और आपके स्पेशलाइजेशन, ये इसके स्पेशलिस्ट हाउ, हमारी जेब पूरी की पूरी खाली करा लेते हो आप लोगों की। समझ में आ रहा है? यहाँ पर तो अपन को दिक्कत आती है, और वहाँ पर वो आपको अलग 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 द्वारियाँ बता के और लेते रहते हैं। चलिए, फिर उसके बाद में चौथे श्लोक में, कल अपन ने बात की थी चौथे श्लोक में विशेषण और विशेष्य की, कि जो है विशेषण और विशेष्य ये दोनों ही हमारे लिए, विशेषण जो होता है वो हमें नियमित कर देता है, सीमित कर देता है पापों से बचाने के लिए। और मैंने उदाहरण दिया कि जो अपने हरी वनस्पति है 10 लाख प्रकार की होती है। अब यदि आपने उसमें से 100 रख ली, 200 रख ली, तो बाकी सब अवॉइड हो गई, त्याग हो गया। तो इससे हमारा पाप सीमित। हम पाप से बचने के लिए हमें ये विशेष, काली गाय, काला सर्प, इस प्रकार का जो काले अंगूर, हम काले ही अंगूर लेंगे, हरे वाले नहीं लेंगे, हरे ही लेंगे, काले वाले नहीं ले लेंगे। ये इस प्रकार के जितने आप विशेषण लगाते चले जाओगे, उतने उतने नियमित और सीमित होते चले जाएंगे। आज भी आचार्य भगवान 7 शब्द का क्या फल होता है, इस श्लोक के माध्यम से पहले अपन इसका उच्चारण देख ले, फिर उसका भावार्थ। नयास्तौ 7 पत्सत्य लांछिता, रसो पविद्वा इव लोह धातवः, भवन्त्य विप्रेत गुणायतस्ततो, भवन्त मार्या प्रणता इतेशिणः। बहुत ही सुंदर उदाहरण के माध्यम समझा रहे हैं। रसोपविद्वा इव लोह धातव है, यानी यह जो रस होता है ना, रसायन, उस रसायन के माध्यम से लोहा सोना बन जाता है। उस रसायन को लोहे से आप डालेंगे, लोहे को छुएंगे तो सोना बन जाता है। इसी प्रकार से हे भगवान, यत चूंकि 7 पद सत्य लांछिता, 7 पद रूपी जो सत्य से चिन्हित, सत्य जिसमें छिपा हुआ है, सत्य 7 में ही है। क्योंकि 7 या कथनचित जहाँ पर अपन बोलेंगे
वो सत्य कहलाएगा, अन्यथा आपका ही शब्द झूठ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? भले ही हम उसके बारे में जान नहीं पा रहे, हमारे पास में है कितना सा जो हम भिड़ जाते हैं। अपने पास में जितने भी आज शास्त्र जी हैं, वो शास्त्र जी कितने से ये बताओ? एक पर्वत के सामने राई बराबर। भगवान के ज्ञान में जितना आया उतना वो धड़धर जी जो अपने थे वो झेल नहीं पाए, और जितना उन्होंने झेला उसमें से उतना वो अपने शिष्यों को दे नहीं पाए, और जितना शिष्यों को दिया उनमें से कम होते 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 मान लीजिए एक बर्फ की सिल्ली है, और वो बर्फ की सिल्ली दिल्ली से रवाना हो और हाथों के माध्यम से रवाना हो कि इस हाथ से उस हाथ में, उस हाथ से उस हाथ में, उस हाथ से उस हाथ में, तो वो कन्नड़ में आते आते कितनी सी रह जाएगी महाराज? इतनी सी डली भी नहीं आ पाएगी। आप हाथ तो छोड़ो। समझ आ रहा है? इसी प्रकार से ये श्रुत हमारे सामने आया, और उस श्रुत के हमारे पास में इतना सा श्रुत है, एक गंध हस्ती महाभाष्य, इन्हीं समंत भद्र स्वामी महाराज का है, जिनका अपन पढ़ रहे हैं ना। वो आज होता तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। बहुत 20,000 श्लोक प्रमाण में है गंध हस्ती महाभाष्य। तो वो लेकिन लंदन की लाइब्रेरी के कैटलॉग में लिखा हुआ तो है, कैटलॉग में लिखा हुआ है वहाँ पर, लेकिन जब उस स्थान पर गए, उस अलमारी के पास में और अलमारी में गए, तो वहाँ से वो गायब मिला। वो शास्त्र जी है ही नहीं ना। अपने होली 6 महीने तक होली जलाई, बोलो नालंदा की उन दीवारों को जाके देखो, हमने अपनी आंखों से देखा। वहां पर 6 महीने तक होली जलती रही हमारे शास्त्रों की, इतने शास्त्र जला दिए गए, तो शास्त्र ही पूरे नहीं बचे। तो वो तीर्थंकर की वाणी, इसलिए जब कभी अपन तीर्थंकर से मिलेंगे तो पूछेंगे इसलिए 7 शब्द लगा दो, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। वो एक अड़ जाते हैं, हमें यही चढ़ाना, हमें वही करना, हमें यही करना, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। इस प्रकार के ये अनेकों जो अपन विवादों में फंस जाते हैं, वो विवाद अपने लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 7 शब्द लगा लो, सारी समस्या खत्म। कथनचित इसको अपन को लगा के चलना है। तो यहाँ पर अर्थ यही बता रहे, 7 पद रूपी सत्य से चिन्हित वो सत्य तभी रह पाता है तब आपके नए रसोपविद्वा इव लोह धातु है, रस से अनुलिप्त लोह धातु के समान अभिप्रेत गुण यानी इष्ट गुणों से युक्त भवंती होते हैं। तथा इसलिए हितेशिण हित के इच्छुक आर्या भवंतम प्रपाता आपके प्रति, भवंतम यानी आपके प्रति, प्रपाता सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। विद्वान लोग भी, आर्य पुरुष भी आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपने उस 7 शब्द को दिया है। बाकी अन्य किसी भी मत में 7 नहीं, वे एक ही बात करते हैं, एकांत को पकड़ते हैं, अनेकांत को छोड़ देते हैं। अनेकांत और 7 शब्द, साधुवाद शब्द आपके ही मत में है, इसलिए आपके ही चरणों में विद्वान लोग भी नमोस्तु करते हैं, नमस्कार करते हैं। पहले इसका पद्यानुवाद ले लेनी तो वो रह जाएगा, फिर उसके बाद में आगे की बात। 7 पद भूषित तव न बनती, सुर सुट शिव सुट दाता है। जिस विध पारस योग प्राप्त कर लोह स्वर्ण बन जाता है। अतः हितेशी सविनय होते तब पद में प्रणिपात रहे। परम पुण्य का फल तह बुद्ध जन लाभ लुटा दिन रात रहे। उसका लाभ, जैसे कन्नड़ वाले दिन रात लाभ लूट रहे हैं, ऐसे ही वो ही लाभ लूट सकता है जो 7 शब्द को समझ पाता है। आचार्य भगवान ने बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर चित्रण किया, लेकिन क्या करें, आज का इंसान बड़ा गजब का है, बड़ा गजब का है। क्या है हुआ, एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास में पहुंचा, और वो संत के पास में बोलता है, भगवान बहुत कष्टों में हूँ, मेरे कष्टों को दूर करो, बहुत ही गरीबी है। सस्ता ही रहेगा। आज का इंसान भी बस लोहा सस्ता होने का इंतजार कर रहा है। वो पारस पत्थर को
कीमत ही नहीं समझ पा रहा है कि पारस पत्थर है, उसका हम उपयोग कर ले। अरे जितना छू लोगे उतना ही सोना बनता चला जाएगा। आपकी ये आत्मा पारस पत्थर है, बाहर के पारस पत्थर की बात नहीं कर रहा। और ये शरीर जो है वो लोहे के समान है। आज का इंसान इस शरीर के सामने ही उस आत्मा की कोई कीमत समझ ही नहीं पाता। वह केवल इस शरीर के पीछे ही सुबह से लेकर शाम तक शरीर के ही पीछे पड़ा रहता है। ऐसे व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में कुछ चीजें हमें सहज प्राप्त हो जाती है, कुछ चीजें हमें किसी के सहयोग से प्राप्त हो जाती है, कुछ चीजें पुरुषार्थ से प्राप्त हो जाती है, और कुछ चीजें हमें अपने पुण्य से प्राप्त होती है। चार शब्द दे दिए मैंने। एक है सहज, एक है किसी के सहयोग से, सहज सहयोग से, और तीसरा है अपना हमारे पुरुषार्थ से, और चौथा है हमारे संयोग ऐसा पुण्य से। तो हम तीन चीजें तो प्राप्त कर लेते हैं। हमें ये शरीर मिला है, काय से मिला बोलो? ये शरीर सहज मिल गया। फिर माता पिता ने हमें जीवन दे दिया, जन्म दे दिया, संस्कार दे दिए, बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया। ये क्या हो गया बोलो? उनके द्वारा सहयोग हो गया। फिर हमने पुरुषार्थ से भी अच्छा सेटअप कर लिया, अच्छा मकान खरीद लिया, अच्छी बिल्डिंग बना ली, अच्छी गाड़ी घोड़ा खरीद लिया। ये क्या हुआ? पुरुषार्थ हो गया। लेकिन सद्बुद्धि मिलना बोलो ये काय से होगी? ये पुण्य से ही होगी। हमें यहाँ पर अभी इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये आप कैसे यहाँ तक पहुंचे? ये पुण्य से ही होगा। इसलिए उस पुण्य की कीमत को आंको, और वह पुण्य ही हमें आगे ले जा सकता है। उस पुण्य के बिना कुछ नहीं। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर हाइकु दिया, लोहा सोना हो, लोहा सोना हो पारस से, परंतु पारस से परंतु जंग लगा क्या? जंग लगा क्या? मैंने पहले दिन आया था जब आप यहाँ पर, उस दिन भी आपको कहा था कि अपने अपने लोहे को चेक कर लेना, है ना? ऐसा नहीं, क्योंकि जैसे मोबाइल का चार्जर तो लगा दिया लेकिन वो चालू ही नहीं है, तो क्या करेंगे? ऐसे ही आप पारस पत्थर से यदि छू भी लेंगे, बांध भी देंगे, लेकिन वो जंग लगा हुआ है तो वो लोहा कभी भी सोना नहीं बन पाता। यहाँ पर भी जो आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि भैया तू लोहा है और सोना बनना चाहता है तो विमलनाथ भगवान के चरणों में आजा। लेकिन जो सूत्र उन्होंने दिए, चाहे वो निमित्त उपादान से संबंधित हो, चाहे वो विशेष विशेषण से संबंधित हो, चाहे वो मुख्य गुण से संबंधित हो, चाहे सामान्य विशेष से संबंधित हो, चाहे वो द्रव्य पर्याय से संबंधित हो, उन सूत्रों को या साथ अनेकांत और शादवाद उसमें अपन लगा लेंगे, तब तो हमारा वह सोना बन सकता है। अन्यथा हम भी सोना सोना ही नहीं, फिर सोते ही रह जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए सोना नहीं है, अपन को सोना बनाना है। और हम भी उन विमलनाथ भगवान की तरह अपने आप को उस स्वर्ण में जो है मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के उस मार्ग में लगा लें। ऐसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। बात चल रही है भगवान बनने की, भगवान के बाजू में बैठने की, वो तीर्थंकर बनने की कला आत्मसात करना है, वो तीर्थंकर बनने की हैसियत अपने अंदर लेके आना है, उस पर चर्चा चल रही है और उस पर अपने बिंदु हैं, मंगलाचरण अपना है। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशिल का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो सप्तशिली की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। तीसरी बात अपनी चल रही है चोरी पर, कि तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा। और चोरी पर हमने आप लोगों के बीच में 5 बिंदु रखे थे, 5 बिंदुओं से अपनी शुरुआत करी थी। समय चोर, सद्गुण चोर, वात्सल्य संबंध चोर, समता चोर और राज चोर। समय चोर बता ही दिया है कि जबरदस्ती आपने किसी का समय लिया है तो आप समय चोर हैं,
और कल बात करी थी सद्गुण चोर की, और सद्गुण चोर में हमने आपसे बोल दिया था कि हमारी कोई गलत आदत किसी के जीवन में आ जाती है तो हम उसके सद्गुणों के लुटेरे हैं, चोर हैं। पैसा और धन की चोरी की बात मैंने अपने प्रवचन में रखी ही नहीं है, वो तो सब जानते ही जानते हैं। लेकिन सद्गुण हमारे कारण जा रहे हैं, हमारे कारण किसी का धर्म छूट रहा है, हम उसके धर्म पर डाका डालने वाले बदमाश हैं। क्या है? उसके धर्म पर डाका डालने वाले बदमाश हैं। अगर हमारे कारण उसका स्वाध्याय छूट रहा है, पूजन, अभिषेक, भक्ति, आराधना, आहार, वैयावृत्ति कुछ भी छूट रही है तो हम सद्गुण चुरा रहे हैं। सामने वाले के गलत व्यक्ति का समर्थन करके भी हम क्या कर रहे हैं? हम उसके सद्गुणों को चुराने वाले चोर हैं। किसी को गलत करने के लिए मजबूर करना भी क्या है? उसके अच्छे और सच्चे जीवन को चुराना है। इसलिए आप जो करें, कल अहिको आचार्य भगवान का बोला था, तेरी 2 आंखें और तेरी और 1000 सतर्क हो जा, क्योंकि तुझे मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, जो तुझे देखने वाले भी हैं, तुम्हारे फॉलोवर भी हैं, आदर्श भी हैं, कोई ना कोई तो प्रभावित होने वाला आपसे भी है। इसलिए अगर हमारे माध्यम से किसी के सद्गुण जा रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे? सद्गुण चोर। अब आती है बारी तीसरे नंबर की। आज अपन आपसे बात प्रारंभ करते हैं वात्सल्य और आपसी संबंधों की भी चोरी आप करते हो। आपसी संबंध की चोरी कैसी, किस प्रकार से, क्या कहना चाह रहे हैं महाराज जी आप? बिल्कुल अलग व्याख्या। मेरे कारण किसी के संबंधों में दरार आ गई, प्रेम समाप्त हुआ, तो उनके उस प्रेम की चोरी मैंने करी है। 2 लोग आपस में घनिष्ठ थे, बहुत अच्छा प्रेम वात्सल्य स्नेह था, खूब अच्छे अगाढ़ संबंध थे। लेकिन अगर संबंधों को खराब आपने किया है, वो संबंधों में दरार आपने डाली है, उन संबंधों में केची का काम अगर आपने किया है, तो क्या किया? उन अच्छे और मीठे और प्रेम भरे संबंधों को चुराने वाले आप चोर हो गए हैं। इसलिए आप संबंधों को ध्यान रखना। मेरे माध्यम से किसी के संबंध बढ़ने चाहिए। मुझे तो एक ही काम करना है, वो काय का? केची का नहीं, सुई धागे का काम करना है। हमेशा जोड़ने का काम करना है, काटने और तोड़ने का काम नहीं करना है। नहीं तो ध्यान रखना, आप सामने वाले के प्रेम वात्सल्य स्नेह के संबंधों को आप चुरा ले जाएंगे तो होगा क्या उसके, उस जीव का? इस पर चिंतन करना। क्योंकि आप लोगों ने यही मान रखा है, सिर्फ पैसा चुराना, किसी की चीज उठाना, यही चोरी है। लेकिन मैं चोरी की व्याख्या कुछ अलग ही कर रहा हूँ। समय चुराना, सद्गुण चुराना, ऐसी व्याख्या कर रहा हूँ रोज के रोज अलग अलग तरीके से। अब आपके गले उतर रही है कि नहीं उतर रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो चिंतन आता है वो आपके बीच में मैं रख देता हूँ। जो अच्छा लगता है वो बोल देता हूँ। तो ध्यान रखना, अगर आपके कारण 2 टुकड़े हो रहे हैं, दरार पड़ रही है, कहीं भी काट हो रही हैगी, तो उसके संबंधों को चुराने वाले आप चोर हैं। प्रेम की चोरी करने वाले आप चोर हैं। आप इसका भी प्रायश्चित लेना। अगर आपके माध्यम से किसी के प्रेम संबंध टूटे हैं तो उसका भी प्रायश्चित लेना। आप चोरी तो बताते हो महाराज जी, क्या करे, गलती से एक चोरी हो गई, इस प्रकार से इसका प्रायश्चित दो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर किसी के संबंध टूटे हैं, किसी का आपस में बैर और द्वेष आपके कारण हुआ है, उसका भी आकर प्रायश्चित लेना। एकदम अलग व्याख्या है ये। उसको भी आपको स्वीकार करना, क्योंकि ना जो प्रेम थे उन प्रेम को आपने तोड़ा है, सामने वाले से बोल के तो तोड़ा नहीं है। आप चोरी की क्या व्याख्या करते हैं कि सामने वाले से पूछ कर उस चीज को उठाना, ठीक है ना। अब सामने वाले से बिना पूछे और दोनों को बिना बताए आपने उनका प्रेम उठा लिया है। वो प्रेम, आपस का जो संबंध है वो चुरा लिया है आपने, वो चोरी कर ली है आपने। इसलिए आप चोर हैं, संबंधों को तोड़ने वाले चोर हैं। इसलिए प्रायश्चित इसका भी लेना। जो अनुव्रती हैं बहुत ध्यान रखते हैं
हम टैक्स चोरी नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो अनुव्रती जिनके व्रत हैं, जिनकी प्रतिमाएं हैं, उनको मैं विशेष रूप से कहूँगा कि जो इतना व्रतों का निर्वाह अच्छे से पालन कर रहे हैं वो सचेत हो जाएं। अगर उनके माध्यम से कहीं भी इस प्रकार से कुछ हो रहा है तो क्या होगा, संबंधों में आप दरार डाल रहे हो। मान लीजिए मैंने देखा कि कहीं कोई साधु से जुड़ा है, अब कोई साधु से वो जुड़ा है तो साधु से जुड़ा है तो साधु से जुड़ने के बाद क्या किया, इस प्रकार से फ्रस्ट्रेट कर दिया उसको कि भैया मैं जा रहा हूँ छोड़कर, क्या करूँ, परेशान हो गया हूँ मैं, व्रती की बात कर रहा हूँ मैं, नाम नहीं लूँगा, सब कुछ कानों पर बात आती है, सब सुनता हूँ, तो व्रती की बात कर रहा हूँ, अनुव्रतियों की बात कर रहा हूँ। चोरी कोई चोरी माना है, लेकिन आपने वो गुरु का जो उनके प्रति श्रद्धा आस्था थी वो आपके कारण जा रहे हैं तो संबंध तोड़ रहे हैं आप, वो प्रेम तोड़ रहे हैं आप, तो उसकी आप चोरी करने वाले हुए। जब भी किसी के संबंध, जब भी किसी के प्रति आस्था को आपने ठेस पहुंचाया है, उनके समर्पण पर अगर आपने ठेस पहुंचाया है, उसका भी जाकर प्रायश्चित ले लेना, वो भी प्रायश्चित के योग्य ही आपने कार्य किया है, ये मान के चलना। दूसरी बात ये कि अगर किसी की निंदा करके हम उसके हृदय से उस व्यक्ति को निकाल कर बाहर कर रहे हैं, वो भी चोरी है। किसी की निंदा करके, हमने निंदा कर दी किसी की मान लीजिए, और निंदा हुई हमारे माध्यम से, वो जो निंदा हमने करी है सामने वाले को नहीं मालूम आपने उससे क्या बोला, अलग, बिल्कुल अलग। निंदा करना चोरी है। बात किसकी है, बात आपकी है। जब बात आपकी है तो आपसे पूछ के कहे ना कि मैं आपके विषय में ऐसा बोलना चाह रहा हूं, ऐसा ऐसा सामने वाले को बोलूंगा। आपकी बात आपके बिना पूछे अगर आप कर रहे हो, ये निंदा जरूर है लेकिन ये चोरी भी है, ये चोरी भी है। बात किसकी है, बात आपकी है, बात मेरी है। मेरी बात, आप मेरी बात कर रहे हो और मुझसे बिना पूछे कर रहे हो, मेरी परमिशन लो ना, मना थोड़ी कर रहा हूं। मेरे विषय में आपको कुछ बोलना है तो परमिशन लो, भैया ऐसा ऐसा मैं सबके बीच में बोलूंगा, ऐसी ऐसी बात सबके बीच में रखूंगा मैं, क्योंकि बात जब मेरी है तो मुझसे पूछना चाहिए। आप मेरे से बिना पूछे मेरे इस पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो कुल मिलाकर ये भी चोरी ही है। अगर लग रहा होगा क्या बोलते जा रहे हैं महाराज जी, लेकिन मैं तो ऐसे ही बोलता हूं। तो अगर आपने निंदा की है तो उसका भी प्रायश्चित ले लेना। आपका जो आचोरी व्रत है वो नहीं पल रहा है अभी, उसकी भी चोरी आपने की है। सामने वाले के अंतरंग परिणामों को भी आपने ठेस पहुंचाया है निंदा करने के बाद, क्योंकि निंदा तो आपने कर दी है। उसमें दो चीज हो रही है, एक तो बिना पूछे सामने वाले से आपने उसकी बात करी, एक चीज। दूसरी चीज, आपने निंदा भी करी है तो थर्ड पर्सन के सामने करी है और उसके भी संबंध टूटे ही होंगे निंदा से, तो दो प्रकार से चोरी हो रही है। वहां से भी आपने अलग कर दिया, हटा दिया बिना परमिशन के। तो मेरा मानना ये है कि जो निंदा करना है ये भी चोरी में आता है। बिना पूछे किसी की निंदा मत करना। है ताकत, है इतनी ताकत किसी के अंदर, करो, मना नहीं कर रहा हूं, पर पूछ के करो, बता के करो। पूछ ही नहीं सकते तो चोरी कर रहे हो आप, हैं? नहीं तो वो चोरी भी है। निंदा तो है 5 पाप। आप लोग क्या है, निंदा को पाप नहीं मानते हो। असल में मैं कहाँ ले जा रहा हूं आपको, मेरी दृष्टि कहाँ है। आपने क्या करा है, चोरी को तो पाप माना है। 2 रुपया 1 रुपया नहीं खा सकते आप। आपको लगता है अरे भैया चोरी करना पाप है, चोरी करने से क्या हो रहा है, बहुत गलत होगा हमारा, कहाँ हम सीधे नरकों में जाएंगे। 5 पाप को बहुत बड़ा पाप आपने स्वीकार किया है। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि आपने किसी की बात उसके बिना पूछे बोली है। निंदा जरूर है पर पहले चोरी है वो, पर पहले क्या है वो, चोरी है वो। क्योंकि बात किसकी, उसकी। आपने कैसे बिना पूछे बता दी, बता ही नहीं सकते आप, अधिकार नहीं है आपको बताने का। परमिशन लेके बताओ ना, जो भी आपको बताना है सामने वाले से बोल दो, ये बात आपकी अच्छी नहीं लगती और मैं सबसे बोलूंगा। कहो ना आप कि ये बात मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आप मत करो, पूरी छूट। मेरे अंदर आपको कुछ गलत दिखता है ना, आप मेरे पास आओ, महाराज जी
आपकी ये बात गलत हैगी और ये बात आप सुधार लो, और सुधारा या सुधारा नहीं बता दिया, हमने देख लिया है, हम 4 लोगों से बोलेंगे। वो चोरी नहीं है, आपने बता के बोला है, मैं तो 4 लोगों को बताऊंगा, तो चोरी का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि निंदा को पाप नहीं माना है ना। मैं क्या, आपने निंदा को पाप नहीं माना है, आपने चोरी को पाप माना है। चोरी को 5 पापों में माना है आपने, लेकिन निंदा को पाप नहीं माना है आपने। मैं निंदा को चोरी के अंदर रखकर उसको 5 पापों के अंतर्गत रख रहा हूं। निंदा सहज में हो जाती है। निंदा मंदिर में बैठे बैठे आप लोग करते हो कि नहीं, बताओ? करते हो ना, बिल्कुल करते हो। अभी जस्ट ऊपर से आ रहा हूं, सामायिक करके बैठा था, और सामायिक से भाव तो नहीं थे उठने के, लेकिन बार बार कान में आवाज आ रही थी। हमने कहा 3:30 पे नीचे जाना है और अच्छे से, लेकिन क्या करें, कोई आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा कोई बैठा है, फिर लेट करेगा, फिर मैं नीचे लेट होऊंगा तो और आगे कहानी लेट होगी, इसलिए मैंने कहा उठे। हम उठे, और उठने के बाद जो उन्होंने बात बताई, मुझे बड़ी अंदर से, मैंने कहा आज वही चिंतन है और वही बात सामने आ गई। उन्होंने कहा, बोले महाराज जी जो बात उन्होंने बताई बड़ी आश्चर्यचकित सी लगी मुझे। बोले महाराज जी आपके प्रवचन हम रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने कहा क्यों करते हो आप हमारे प्रवचन रिकॉर्ड? तो बोले नहीं महाराज जी, क्या है, कुछ कुछ शब्द ऐसे रहते हैं और बाद में वो चैनल पे तो कब से, हमने कहा आते तो हैं, वो चैनल वाले चलाता तो हमारा दीपक। बोले वो तो कब आते और कब की बात मांगते तो वो देते नहीं है। बोले अभी चला नहीं, हम नहीं देंगे। बोले वहाँ से ऑर्डर नहीं है भैया, देखो उसने बुराई करी तो बोल दिया मैंने कहा वो करता है, फिर आप क्यों करते हो रिकॉर्ड? तो बोले वो देते नहीं है, बोले वो जिनवाणी में चल जाएगा फिर हम देंगे। हाँ तो मैंने क्या हुआ? बोले वो तो ठीक है, पर हम ऐसा है कि हम जब आपकी बात रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम मंदिर की बात, मेरे प्रवचन की बात अभी 15 मिनट पहले वो सुन के आए, वो बता रहा हूँ। हाँ तो बोले वो एक जो थे सज्जन, वो खूब बुराई कर रहे थे। मैंने कहा किसकी? बोले हमारी। मैंने कैसे? बोले पूरी रिकॉर्डिंग हैगी। मतलब प्रवचन भी चल रहे थे और प्रवचन में जैसा भी उनका मोबाइल चालू रहा या जो भी रहा, वो पूरी मंदिर में बैठ के, बोले हमें ही नहीं पता था कि हमारे अंदर ये है, ये बात है, इससे तकलीफ है, इससे कष्ट है। तो मैंने कहा ये तो चोरी हो गई। हमारा जो उदाहरण है वो सशक्त हो गया। इन्होंने कहा चोरी कर ली। कौन है? बोले प्रतिमाधारी। करने वाला भी कौन? प्रतिमाधारी। मैंने कहा जो वो कर रहा है निंदा, उसकी आवाज आपने रिकॉर्ड, मैंने कहा हमें नहीं, महाराज जी आप कहो तो रिकॉर्ड नहीं। हमने कहा नहीं सुनना, हमें इतना समय नहीं है हमारे पास। आप इतना बोले हाँ ऐसे ऐसे उन्होंने कहा है, हम क्या करें, हमें तो बहुत विकल्प हो रहा है। उन्हें विकल्प नहीं करो, ठीक है, पाप कर्म का उदय है, चिंता नहीं करो, लेकिन जो कर रहा है निंदा वो चोरी कर रहा है, बिना पूछे वो बोल रहा है, वो चोरी का दोष लग रहा है, बिना पूछे उसकी बात को बोल रहा है। अगर करना है, मनाही नहीं है, फिर खुलेआम कह रहा हूं, आप सामने वाले को बोल के करो तो वो चोरी नहीं रहेगी। हम बोल के नहीं कर रहे हैं तो चोरी के अंतर्गत वो आता चला जाता है, आता चला जाता है। बहुत गहरी और बहुत अलग बात है, लेकिन हम समझने का प्रयास करें कि निंदा भी पाप है, सामान्य से उसको पाप नहीं स्वीकारा है। मंदिर में घटना घटी है, प्रतिमाधारी के द्वारा घटी है वो घटना आपको, क्योंकि देखो प्रतिमाधारी किसी के 10 रुपए ले सकता है, बिना पूछे कोई चीज उठा सकता है? नहीं उठा सकता ना, 3 काल में नहीं उठा सकता। मेरे ख्याल से 99% तो जो व्रती होगा वो बिना पूछे कोई चीज उठाएगा भी नहीं और ना ही किसी के पैसे लेगा। तो वो उसने उसको क्या माना है? घोर पाप माना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं चोरी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। पर निंदा को तो बैठे बैठे प्रवचन में महाराज सामने बैठे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है और वहां उसने निंदा कर दी, तो ये चोरी है, क्योंकि उसको माना नहीं है आपने, चोरी स्वीकारा नहीं है आपने उसको चोरी। ध्यान, इसलिए कल जब हम 9 वर्ष की बात कर रहे थे और 9 वर्ष में 20 बिंदु लगातार 2 दिन तक हम लोग आप लोगों के बीच में रखे कि आगे और पीछे का ब्यौरा अपने जीवन का, आपको पहले पिछला क्या किया और आगे क्या करना है। तो आगे क्या करना, उसमें एक बिंदु पर मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया था, और वो एक अंतिम जो 19वें नंबर का बिंदु और 20वें नंबर का बिंदु था, उस पर बहुत जोर दिया था। मैंने इतना निवेदन किया था, मैं तो मानता नहीं, मैं तो गुड़ी पड़वा को मानता हूँ 9 वर्ष, लेकिन अब आप लोग कर रहे हो तो ठीक है, आप तो इतने उत्साह से उस पर्व को मना रहे हो। वो एक तरफ कल महाराज जी बता रहे थे, महाराज जी के मुख से सुना, संदान सागर जी बता रहे थे, बोले 400 रुपये रोज का कमरा 4000 रुपये रोज में नहीं मिल रहा है।
इतना ज़्यादा क्रेज हो गया है ये आपका हैप्पी न्यू ईयर का। होटलों में जगह नहीं है। बताओ आप, जो डिश 100 रुपये की आती भोजन की वो 1000 रुपये की है, फिर भी पागल बन के 9 वर्ष के चक्कर में आप पार्टियों में जा रहे हो, सब कुछ लेते चले जा रहे हो। ये 9 वर्ष आप बना रहे हो तो हमने कहा ठीक है, आपको लगता है कि नए वर्ष में हमने कुछ कर लिया तो वो शायद हमेशा के लिए और बहुत अच्छा रहेगा, तो हमने भी कहा ठीक है, मानो आप मान रहे हो तो ठीक है। हमने भी इसलिए 2 दिन तक उस 9 वर्ष के विषय में बहुत कुछ आप लोगों के बीच में रखा। तो हमने उसमें 19वें नंबर का जो बिंदु बोला था, याद है कि भूल गए? क्या बोला था जिस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया था? यही बिंदु बोला, इस 1 वर्ष में, आने वाले 1 वर्ष में, भोपाल वाले भी बैठे हैं सुन लो, आने वाले 1 वर्ष में हम किसी की, यही बोला था। हमारे कासलीवाल जी ने ऐसे हाथ जोड़ लिए, नहीं महाराज ये नहीं हो पाएगा हमसे। क्या बताओ, उन्हें हाथ जोड़ लिए, ये नहीं हो पाएगा, बाकी सब कर लेंगे हम, ये नहीं हो पाएगा। वो बैठे हैं कासलीवाल जी, उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे कल परसों, नहीं हो पाएगा। भैया क्या कर रहे हो आप? पाप कर रहे हो, पाप, सीधे सीधे पाप है वो, 5 पापों में है। इसलिए 1 वर्ष में, आने वाले इस 1 वर्ष में हम किसी की निंदा ना करें। इकट्ठीबद्ध होकर 19वीं बात बोली थी हमने, और 20वीं बात ये बोली थी कि बस इस आने वाले अगले 1 वर्ष में हमें एक ही काम करना है, एक ही मिशन रहेगा हमारा, एक ही धारणा हमारे अंदर जुनून रहेगी, अच्छाइयाँ निकालना, और कोई काम नहीं करना। क्या करना है? अच्छाइयाँ निकालना, कि इनके अंदर क्या गुड क्वालिटी है, क्या बेस्ट है इनके जीवन में, क्या इनसे मैं सीख सकता हूँ, क्या इनसे मैं अपने जीवन में उतार सकता हूँ। ये बात थी कल की अपनी, परसों की अपनी। तो ये 2 बात 19वीं और 20वें बिंदु में हमने आप लोगों के बीच में रखी थी कि एक ही जुनून, एक ही मिशन, एक ही आधारशिला, क्या अच्छाई तुम्हारे अंदर है, बस वही देखना है। क्या सच कह रहे हैं? अगर ये अंतिम 2 बात आपने मेरी मान ली, पूरा साल आपका बहुत अच्छा निकल जाएगा, पूरा साल आपका उत्कृष्ट हो जाएगा। सिर्फ एक ही काम करना, इनके अंदर क्या अच्छाई है, क्या गुण है, क्या गुण है इनके अंदर हैं, इतना निकालते तो जाना। और मैं तो ये कह रहा हूं कि दूसरों के मत निकालना। लोग निकालते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ लोग जितने बैठे सभी लोग अच्छे हैं, पर किनके निकालते पता है? किनके निकालते हैं? उनकी निकालते हैं जो घर के बाहर होते हैं ना, जिनसे हमारा कभी कभार मिलना जुलना होता है। दोस्त की निकालते हैं, भाई की नहीं निकालते हैं। बाजू वाली की धर्मपत्नी की निकालते, अपनी धर्मपत्नी की निकालते नहीं है। निकालते तो हैं अच्छाई, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन किसकी निकालते हैं? उनकी निकालते हैं जिनसे दूर दूर से हमारा कोई इतना व्यवहार नहीं है, जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिनके साथ हम अपना जीवन जी रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, उनकी अच्छाई निकालने की ताकत शायद किसी की नहीं है ताकत बेटे की, बहू की। और मैंने कल ये भी कहा था कि कभी सास कभी बहू की अच्छाई नहीं निकालती है। बहुत कम घर होंगे तो सास बहू की अच्छाई निकालती हो, या बहू, अरे कम गिने चुने। आप कह दोगे हम निकालते, ठीक है, 100 में से 10, 90 केस खराब होंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।